गांधी ने कहा कि अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर के जो दाम है वो कम किया जाता है, पर इसके लिए राज्य को भी जो है पहल करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा जीएसटी काउंसिल के समक्ष उसकी चर्चा हो सकती है और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं, उनके वित्त मंत्री आते हैं, कई जगह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आते हैं और एक सही प्लेटफॉर्म भी है जहां पर निर्णय किया जा सकता है कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लेना चाहिए या नहीं। राज्य अगर आगे बढ़कर आए, एक विचार वैसा बनता है, सहमति बनती है, तो जीएसटी काउंसिल उस पर निर्णय कर सकता है। ये माना जाए कि केंद्र इसके लिए तैयार है। ये केंद्र से ज्यादा राज्यों का विषय है कि क्या राज्य इसके लिए तैयार हैं या नहीं। और इसमें सभी दलों की सरकारें, भाजपा गैर भाजपा सब दलों की सरकारें हैं, सभी के प्रतिनिधियों पर सभी की सरकारों की मंशा क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। सर जो किसान बिल को लेकर के जाके कहते हैं जो कहा था कि किसान अगर जगाएंगे तो फसल में आग लगा दे, तो इसको कितना जायज मानते हैं सर किसानों को? कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सच्चाई किसान तक नहीं पहुंचने देते। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की सरकार में किसानों को एमएसपी खरीद का 2.5 गुना से ज्यादा भुगतान हुआ है। खरीद भी ज्यादा हुई, मूल्य भी ज्यादा मिला। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी मंडी की बात आती है, मैंने पार्लियामेंट में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पूछा, कोई एक सांसद खड़ा होकर बताए कि मंडी कहां बंद होने का लिखा है, एमएसपी कहां बंद होने का लिखा है। एक सांसद किसी भी दल का ये नहीं कर सकता। तो सच्चाई यही है कि मंडियों का सशक्तिकरण हो रहा है, एमएसपी खरीद के दाम भी बढ़े और खरीद भी बढ़ी। वहीं दूसरी ओर इन बिलों से किसानों की आय को दुगना करने का काम हो रहा है। देश भर का किसान इससे प्रसन्न है। जो कुछ किसान जानकारी के अभाव में या गुमराह होने के नाते कई और कारणों से अगर थोड़े विचलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलता है और इस आंदोलन का रास्ता भी बातचीत से ही निकलता है। सर राहुल गांधी ने जो उत्तर दक्षिण को लेकर के ध्रुवीकरण कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की बांटो राज करो ये सोच एक बार फिर देश के सामने आई। पहले जाति और धर्म के नाम पर बांटते रहे, अब क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस ने शुरू किया है। वही उत्तर भारत जहां से गांधी परिवार के 4 पीढ़ियों को लगातार चुनते गए, देश में प्रधानमंत्री तक बनाते गए, आज उसी को ही गाली निकालने का काम, ना समझ कहने का काम, मूर्ख कहने का काम एक तरह से राहुल गांधी जी ने किया है। तो उत्तर भारत के लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस ये बांटो और राज करो की नीति पर क्यों चल रही है। हमारे मन में, भारतीय जनता पार्टी के मन में, मोदी जी ने जो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक देश एक ही भाषा, हमारे लिए सब एक बराबर है। लेकिन कांग्रेस बांटो राज करो में विश्वास करे। सर, कोलकाता और अन्य राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी अपनी जीत के पक्ष? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। कोरोना की महामारी से लड़ने में हम कामयाब हुए। अर्थव्यवस्था की बी शेप रिकवरी जो है वो सामने आई है। पॉजिटिव हमारी विकास दर हुई है और कहीं ना कहीं देश भर में विकास एक समान करने का काम मोदी सरकार ने किया। इन 5 राज्यों में भी भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी, सरकारें बनाएगी और कमल खिलाएगी। सर, एक प्रश्न, किसान आंदोलन में 220 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार ने 2 साल की सस्पेंशन के लिए कहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सॉरी, आप मीडिया के साथ? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ तो आइए। तो किसान आंदोलन में 220 लोगों की मौत हो चुकी है और भारत सरकार ने 2 साल का जो प्रावधान दिया है, क्या आप उसको सही मानते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खुले मन के साथ किसानों से बातचीत कर रही है। 11 राउंड बातचीत की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने किसानों संगठनों से बातचीत की
और हर आंदोलन में बातचीत से ही रास्ता निकलता है। इस आंदोलन में भी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न, विधानसभा में परसों जो कुछ हुआ इसमें यहाँ के विधायक को भी सस्पेंड किया गया है, तो उस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के नाम को कलंकित करने का काम किया। जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का, ऐतराज करने का और यहां तक कि आलोचना करने का भी अधिकार है। आखिरकार अगर विधानसभा में उसकी चर्चा राज्यपाल के विभाजन पर होनी ही थी तो उसमें तो विपक्ष सारे मुद्दे उठा ही सकता था। धक्का मुक्की करना, गवर्नर को रोकना, हाथापाई करना, ये अपने आप में बड़ा चिंताजनक बात है। ऐसा किसी राज्य में नहीं होता, विशेषतौर पर हिमाचल प्रदेश में नहीं। ये हिमाचल की छवि खराब हुई है और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और ऐसा भविष्य में ना हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद।